उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अर्चना माता जी ने मुझे पूछा था कि ऑफलाइन क्यों नहीं ले रहे, तो मैं थोड़ा भी टाइम है तो पूछता हूँ थोड़ा आपको। जैसे एकनाथ प्रभु जी का तो हो जाता है, अभी प्रभु जी मंदिर में ही है ना। अर्चना माता जी मंदिर के पास में रहती है तो हो जाता है, लेकिन प्रदीप बागड़े प्रभु जी का शायद जॉब रहता है इसलिए वो नहीं आते, उनका बुधवार को ऑफ रहता है। शालू माता जी आपको रविवार को इधर आना पॉसिबल है क्या, प्रभु जी और माता जी? हाँ हाँ प्रभु जी। ओके ओके, तो ट्राई करेंगे फिर नेक्स्ट संडे ऑफलाइन रखेंगे। नेक्स्ट संडे कितना डेट आता है? 15 तारीख। 15 तारीख ऑफलाइन रखेंगे। फिर देखते और भी पूछूंगा मैं। आयुषी कुरोड़ी माता जी आप है नागपुर में? हाँ मैं हूँ प्रभु जी। ओके ओके, तो आप आएंगे मंदिर में? हाँ ठीक है, तो इतने तो आ जाएंगे। शालू वाली माता जी प्रभु जी 2 3 4 5, एटलीस्ट 5 लोग हो जाएंगे, है ना। तो देखते फिर नेक्स्ट हम ऑफलाइन रखेंगे। ठीक है, आज का हम शुरू करते हैं। अभी आज का जो टॉपिक है ये कंटिन्यू रहेगा। टॉपिक ये है वैष्णव के 26 गुण, और इसमें देखिए इधर लिखा है भाग 57 भक्त के 26 गुण, और इसमें बस 1 से 4 गुण इधर लिए हैं। मतलब इस आज का जो सत्र है उसमें बस 4 गुण लिए हैं, टोटल 26 है। तो ये 26 गुण कंटिन्यू होंगे, 4 गुण फिर 4 गुण या 3 गुण ऐसा या 6 गुण ऐसा करके वो 20 करेंगे। तो आगे 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 बढ़ते जाएगा। कुछ एक एक दो दो चार चार गुण वो एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आता किधर है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा डीप में भी बताए तो आपको याद भी रहेगा, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए सब किधर है क्या है। तो चैतन्य चरितमृत में आता है ये। मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने के लिए। किधर गया 26? ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, लेकिन मैं इंग्लिश में लिखा हूँ। ठीक है, फिर भी थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया हुआ है, और कहा बताया है, तो चैतन्य चरितमृत ये जो हमारा शास्त्र है उसमें मध्य लीला अध्याय 22 और श्लोक क्रमांक, इसमें श्लोक नहीं रहता है, ये रहता है प्यार, है ना।
तो प्यार नंबर है 78, 79, 80। ये 3 प्यार में बोला है और वो प्यार इस प्रकार से है। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार सम निर्दोष वदान्य मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपाकर सर्व उपकार शांत कृष्णैक शरण अकाम नहीं अनीह स्थिर विजित शदगुण मीत भूक अप्रमत्त मानद आमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। तो ये 26 गुण इधर चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। इसके अलावा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब भक्ति रसम सिंधु इस ग्रंथ में थोड़ा बहुत आता है। भगवद गीता में भगवान थोड़ा कुछ बोलते हैं भक्तों के गुण के बारे में, और श्रीमद् भागवतम में भी आता है अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा। तो ये जो 26 गुण है वो इस प्रकार से है, देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये है 26। तो इसमें 26 गुण आगे इस कुछ जो अध्याय आने वाले हैं, अभी जो सब भाग आने वाले हैं है ना भक्ति ऋषि, उसमें ये 26 गुण में से ही थोड़ा थोड़ा लेने वाले हैं। तो इस सप्ताह में 4 गुणों का वर्णन है। हम देखते जितना होता है 3 गुण कर लेंगे, बाकी का हम अगले बार लेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा लंबा है। इसके बाद जो भक्ति ऋषि का जो कंटेंट्स है सिलेबस वो लंबा लंबा है, तो बहुत फास्ट जाने से अच्छा है जितना आज होता है आराम से उतना आज करते हैं, बचा हुआ अगली बार कर लेंगे। तो अगली बार हो सकता है शॉर्ट भी हो जाए, है ना, चलेगा ना आपको। तो इसमें पहले 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है कृपालु। कृपालु मतलब दयावान, है ना। दूसरा है अकृत द्रोह मतलब जो दूसरों में दोष नहीं ढूंढता है। तीसरा है सत्यसार मतलब जो सत्य ही बोलता है, सत्यवादी। और चौथा है सम मतलब सबके लिए समदर्शी है ना, या समान है ऐसे। फिर निर्दोष मतलब उसमें दोष नहीं होता है। वदान्य, वदान्य मतलब नमो महावदान्य बोलते हैं ना हम, तो चैतन्य महाप्रभु कैसे वदान्य मैग्नेनिमस, बहुत कृपालु, अत्यंत कृपालु। तो कृपालु भी एक है, लेकिन वदान्य मतलब उससे भी ज्यादा कृपालु। मृदु मतलब जेंटल, मृदु बोलते हैं ना, मराठी में भी मृदु बोलते हैं ना, सॉफ्ट। बाद में है सुचि, सुचि मतलब स्वच्छ रहता है बाहर से भी और मन में भी स्वच्छ रहता है मतलब अंदर से भी। बाद में है अकिंचन, अकिंचन मतलब उसका भौतिक इच्छा नहीं रहता है, या तो भौतिक उनके पास ज्यादा नहीं रहता है, इनडायरेक्टली वो बहुत अच्छा भक्त है ना। सर्व उपकार मतलब दूसरों के ऊपर वो उपकार करने वाला है। तो दूसरों के ऊपर उपकार कैसे करेगा, उनको भक्त बना के। ऐसा नहीं कि भाई गरीब जा रहा है तो उसको 10 रुपए देता है और कोई 100 रुपए देता तो बहुत ज्यादा उपकारी है, ऐसा नहीं होता है। उपकार क्या है, उनको भक्ति देता है। तो ये सबसे बड़ा उपकार है। शांत मतलब वो शांत रहता है ना। कृष्ण एक शरणम, कृष्ण एक शरणम मतलब वो भगवान के अलावा किसी की शरण में नहीं रहता है। जैसे द्रौपदी को जब संकट आया तो द्रौपदी ने हे शंभू मुझे बचाओ ऐसे नहीं बोला, क्या बोला, हे कृष्ण हे गोविंद हे द्वारकानाथ, ऐसे ही बोले, है ना। तो कृष्ण की ही शरण लेते हैं भक्त, तो ये भक्तों का गुण है। दूसरे देवी देवता की शरण नहीं लेते किसी भी संकट में। अकाम मतलब उनकी कोई काम वासना नहीं होती, भौतिक इच्छा नहीं रहती। अनिह मतलब उनके भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं होते हैं। स्थिर मतलब भक्ति में स्थिर होता है, निष्ठावान होता है भक्ति में अविचल भाव होता है। कुछ संकट आ गया भक्ति छोड़ दी ऐसा वाला नहीं रहता है, स्थिर रहता है भक्ति में। विजित शद गुण मतलब षड गुण मतलब 6 गुण। 6 गुण कौन थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इसके ऊपर उन्होंने विजय विजित मतलब इन सबको जीत लिया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य को। मित भूख, मित भूख मतलब भूक लागल्यावर कमीच खातो किंवा जेवढं लागतं तेवढंच खातो, है ना, इसको बोलते मित भूख। अप्रमत्त मतलब प्रमत्त मतलब पागल, अप्रमत्त मतलब पागल नहीं होता है, या वो बेविल्डर लिखा है, बेविल्डर मतलब क्या होता है, भ्रमित होना, भ्रमित नहीं होता है वो जल्दी। मानद, मानद मतलब दूसरों को मान देता है, द मतलब देना, मान द मान देने वाला, दूसरों को आदर देने वाला। अमानी लेकिन खुद के लिए आदर की इच्छा नहीं रखता है। गंभीर मतलब क्या है, एकदम गंभीर रहता है, ऐसा कुछ भी बोलेगा ये वो, है नहीं, वो ऐसा नहीं, गंभीर, भक्ति में गंभीर है। करुणा, करुण मतलब दयालु। तो अभी 3 दयालु दयालु हो गए, लेकिन ये अलग अलग डिग्री है। सबसे पहला कृपालु है ना, पहला कृपालु है, दूसरा ये वदान्य है, ये हायर डिग्री ऑफ कृपालु है। और इधर अभी लिया है करुण, करुण मतलब दूसरों के ऊपर कृपा करने वाले इनडायरेक्टली। तो नियरली एक जैसे ही है, लेकिन संस्कृत में अलग अलग शब्दों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे मित्र, सखा, सुहृद, तो इंग्लिश में बोलेंगे तो सब फ्रेंड ही हो गए।
इन तीनों भी संस्कृत शब्दों के अर्थ फ्रेंड हो गए, लेकिन ये अलग अलग है तीनों भी, डिग्री उनका बढ़ता है। मित्र मतलब फॉर्मल फ्रेंड्स, सखा मतलब अच्छा फ्रेंड, और सुहृद मतलब बहुत गाढ़ा दोस्त, मित्रता, उसको सुहृद बोलते हैं। वैसे ये दया क्या है, पहला था कृपालु, वदान्य और करुणा। मैत्र, मैत्र मतलब फ्रेंडली होता है सभी जीवों के लिए। कवि मतलब पोएटिक होता है, या थॉटफुल मतलब विचारशील होता है ना, बिना विचार के कुछ नहीं करता है, विचारशील होता है। दक्ष, एक्सपर्ट होता है। भक्त मतलब ऐसा ही नहीं कि अरे मेरा याद ही नहीं रहा जी, हर वक्त वही, ठीक है कलयुग के लोग है, हमारा वर्णन भी है भागवतम की भी, हम लोग मंद है करके थोड़ा भूल जाते हैं करके, लेकिन भक्तों को फिर भी दक्ष होना चाहिए, है ना, सोच समझ के सब कुछ करना चाहिए, सत्वगुण में होना चाहिए। अगर हम दक्ष नहीं है मतलब क्या है, तमोगुणी है, किधर क्या है कुछ याद ही नहीं रहता ऐसा, है ना, ध्यान नहीं देते, कुछ गिर जाता है। तो दक्ष एक्सपर्ट। मौनी, मौनी मतलब मौन रहता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, मौन मतलब वो कृष्ण कथा करेगा, फिर वो दिन भर बोलेगा, दिन भर प्रवचन करेगा, दिन भर लोगों को प्रचार करेगा, भगवान की सेवा के बारे में बोलेगा। मौनी का अर्थ क्या है, मौनी का अर्थ मतलब भौतिक चीजों के बारे में नहीं वो बात कर देता, कि भाई आलू क्या भाव हो गए, फिर साकर क्या है, सोना कितना चल रहा है अभी, है ना। तो ठीक है, अभी गृहस्थ लोगों को रिक्वायरमेंट है वो तो करेंगे जब जरूरत है, लेकिन तब अभी कुछ काम नहीं है ऐसे ही बैठे हैं, तो अभी फिर ढूंढते हैं यूट्यूब पे इधर उधर किसका क्या भाव है, तो फिर जो सस्ता है उसको ले लेते हैं, ऐसा वैसा। तो है ना, कुछ कट्टा पे चले जाएंगे शाम को, शाम को समय है तो कट्टा पे चले जाएंगे, फिर बूढ़े बूढ़े लोग आएंगे, वो बातें करेंगे, जवान जवान लोग आएंगे वो एक कट्टे पे बैठेंगे, बाकड़े पे, बेंच पे, वो बातें करेंगे, लड़की आएंगी वो एक जगह और औरतें आएंगी वो एक जगह, और बातें करेंगे 3-3 घंटा। तो ये सब वो काम नहीं करता है। तो ये हो गए 26 गुण भक्तों के, जो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 22वें अध्याय में और श्लोक क्रमांक 87, 88 और 60, इन श्लोक 3 श्लोकों में दिया हुआ है। ठीक है, तो तो आज का हम टॉपिक अभी पढ़ते हैं। ठीक है, आप में से कोई पढ़ेगा अभी? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए माता जी। आपको हरे कब तक कृष्ण पढ़ना है मैं प्रभु, बता दूं आपको। दंडवत प्रणाम। एक मिनट माता कहाँ जी, ये तक लिखा है ना, पढ़ूं? भक्त कृपालु होता है, 1 नंबर, ये हाँ इसके ऊपर के 3 पैराग्राफ आपको पढ़ना है। ठीक है। हरे भाग कृष्ण प्रभु जी, 57, दंडवत प्रणाम। धन प्रमाण। आध्यात्मिक उन्नति भाग 57, भक्त के 26 गुण 1 से 4, श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्रील सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करते समय चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के 26 गुणों को विस्तार से बताया। भक्त हमेशा कृपालु, सत्यवादी, समदर्शी, दोष रहित, विशाल हृदय और मृदु और स्वच्छ होते हैं। उनके पास भौतिक संपदा नहीं होती और वे सभी के लिए भक्ति युक्त कार्य करते हैं। वे शांत, भौतिक इच्छाओं से मुक्त और श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित होते हैं। वे भौतिक विकारों यानी काम, क्रोध, लोभ आदि के प्रति उदासीन होते हैं। वे सम्मानजनक, गंभीर, करुणामय और झूठी मान प्रतिष्ठा से दूर होते हैं। वे मैत्रीपूर्ण, कवि, निपुण और शांत होते हैं। हाँ एक मिनट इसका माता जी, अर्थ यह तो यहाँ तक क्या है, ये 26 गुण जो मैंने अभी बताया आपको, उनको उन्होंने इधर लिख बताया है, कृपालु, सत्यवादी, समदर्शी, दोष रहित, है ना, शांत होते हैं, भौतिक इच्छाओं से मुक्त, श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित, कृष्ण एक शरणम। और आगे था षडगुण विजित, विजित षडगुण, काम क्रोध लोभ आदि सबको उन्होंने जीत लिया है। सम्मानजनक, गंभीर, करुणामय, झूठी मान प्रतिष्ठा से दूर, मैत्रीपूर्ण, कवि, निपुण, शांत। तो ये 26 गुण है, इधर भी बताया उन्होंने, लेकिन ये ऐसे बताया, मैंने जो बताया आपको कैसा बताया था, मैं आपको पॉइंट वाइज बताया था, है ना, कि ये जो है, तो यही गुण उधर उन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट डायरेक्ट बताया, मैं इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 26 बताया हूँ। ठीक है, पढ़िए माता जी। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक भक्त को इन सभी गुणों को उजागर करने के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत
भागवतम 6.1.15 में बताते हैं, केवल ऐसा दुर्लभ व्यक्ति जिसने कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा को पूरी तरह से स्वीकार किया है, सभी पापपूर्ण कृत्यों को पैदावार को पापपूर्ण कृत्यों की पैदावार को जड़ से नष्ट कर सकता है, जिससे वे दोबारा न पैदा हो सके। वह ऐसा सिर्फ भक्तिमय सेवा के निर्वाह से कर सकता है, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत हटा दे सकता है। एक मिनट माता जी। तो अभी इसमें क्या बता रहे हो कि ये जो गुण होते हैं उसके बारे में बोल रहे कि ये कैसे होते हैं, तो उनको बोल रहे कि एक भक्त को इन सभी गुणों को उजागर करने के लिए अलग से प्रयत्न करना नहीं पड़ता है ना। तो कैसा होता है, श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि केवल ऐसा दुर्लभ व्यक्ति जिसने कृष्ण की शुद्ध भक्ति में सेवा की है, उसमें क्या होता है, ये अपने आप पैदा हो जाते हैं और उसके पापमय कृत्यों की जो जड़ है वो नष्ट हो जाती है। तो अर्थात क्या है, ये जो गुण है, ये गुण हमें कैसे आएंगे, भक्ति करके आएंगे, इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं। और जब ये गुण आएंगे तब क्या होगा, पाप कृत्य निकल जाएंगे। ठीक है माता जी, पढ़िए आगे। हरे कृष्ण। हालांकि ये 26 गुण भक्तिमय सेवा से स्वतंत्र नहीं है, फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं कि भक्तिमय सेवा में हम ऐसे आचरण करें कि इन सब की पूर्ति हो। एक भक्त बनने के कई अर्थ हैं। उदाहरणतया, हालांकि प्रचार करना बहुत ही आवश्यक है, किंतु अगर भक्त का आचरण आदर्श न हो तो उसके द्वारा किया गया प्रचार निष्फल रहता है। एक व्यक्ति सफाई के प्रति काफी जागरूक हो सकता है, परंतु हो सकता है वह हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकता हो न करता हो। एक भक्त को बहुत से गुणों में संपन्न होना चाहिए। उसमें सभी गुण उन्नत होते हैं और कोई भी इनमें दोष नहीं ढूंढ सकता। हरे तो कृष्ण। इधर वो क्या बोल रहे हैं कि भक्ति से स्वतंत्र नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये 26 गुण किसी एक व्यक्ति के अंदर है और कृष्ण का भक्त भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता बोलते। मतलब जो भक्त है उनमें ही ये गुण पाए जाएंगे, बाकी दूसरे लोगों में इनमें से थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ गुण पाए जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नहीं पाए जाएंगे और सभी तो बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे अगर वो कृष्ण भक्त नहीं है तो। मतलब भक्ति से स्वतंत्र नहीं है ये गुण, कोई बिना कृष्ण का भक्त बने ये सब गुण प्राप्त नहीं कर सकता है। वो बोलेंगे देखो मैं माला भी नहीं करता लेकिन मैं कितना दयालु हूं, तो क्या दयालु करेगा वो लोगों के ऊपर कृपा क्या करेगा, वो भौतिक पैसा कृपा करेगा बस, है ना। तो वरदान ने क्या है, लोगों को भक्ति देना, तो भक्त ने तो लोगों को भक्ति भी नहीं दे सकता। तो ऐसे कोई अगर भक्त नहीं है तो उनके अंदर सभी 26 गुण अपने आप नहीं आ सकते, ये भक्ति के अभ्यास से ही प्रकट होने वाले गुण हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है माता जी, पढ़िए आगे का भी पढ़ लीजिए। भक्त हाँ, कृपालु होता है। भक्त कृपालु होता है। हम यह सोच सकते हैं, हाँ, चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद कृपालु हो सकते हैं, परंतु ये कैसे कृपालु हो सकता हूँ? इसका उत्तर यह है कि एक कृपालु महान आत्मा की सेवा करके और उनके उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग करके हम उनके आदेशानुसार कृपा पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। हम कृपापूर्ण और करुणामय महान आत्मा के आदेश से कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकते हैं और इस प्रकार हम भी कृपालु सेवक बन सकते हैं। भगवत धर्म के सिद्धांत कृपापूर्ण है और जो व्यक्ति इनका पालन करता है वह स्वयं हर तरह का दुष्टतापूर्ण व्यवहार और उनके उपार्जित कर्मों को त्याग कर देता है। अगर हम वैदिक धर्म के मूल्यों का अनुसरण करें तो केवल इसी से हम सभी जीवों के प्रति कृपापूर्ण भावना के स्तर पर कार्य करेंगे। हम निर्दोष जानवरों की हत्या नहीं करेंगे और हम मनुष्यों को कृष्ण चेतना दे पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो देखिए अभी भक्त कृपालु होता है, तो इसमें वो क्या बोल रहे, कृपा मतलब क्या है, दूसरे के ऊपर हमें कृपा करना है तो हम बोलेंगे वो कृपालु है। जैसे कि उदाहरण दिया था मैंने कि कोई अगर भिखारी आ रहा है वो बोलता है कि हाथ टूटा है, पैसा मांग रहा है,
बाहर के लोग पैसा दे देंगे, 10 रुपए दे देंगे, कोई 100 रुपए भी दे सकता है ना। एसी वाले 100 रुपए दे देंगे शायद, देते नहीं लोग नॉर्मली, समझे, लेकिन दे दिया समझा किसी ने। लेकिन उसके 100 रुपए देने से या 10 रुपए देने से उस व्यक्ति का हाथ वापस आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति जितना पैसा ले रहा है उस पैसे से क्या करेगा, वो किसी पुल के नीचे जाके बैठेगा और बीड़ी फूकेगा, तो कृपा हुआ ही नहीं। तो लेकिन भक्त कृपा कैसे करते हैं, उन लोगों को भक्ति में लाके। अगर वो भक्त से कांटेक्ट में आ जाए तो भक्त क्या बोलेगा, हरे कृष्णा बोलो, और वो प्रसाद देगा उसको, है ना। और उसको हरे कृष्णा भी बोलेगा, वो बोले ना बोले, लेकिन हरे कृष्णा बोलेगा। ये प्रसाद लो, ये भगवान कृष्ण का है, हरे कृष्णा। तो उसने भगवान का नाम सुन लिया, भगवान का प्रसाद खाया। तो ऐसे क्या हो जाएगा, भक्त हमेशा प्रचार कार्य करके कृपा करते हैं भगवान दूसरे लोगों के ऊपर। तो भक्त कृपालु है मतलब क्या है, वो प्रचार करता है। तो इधर वो बोल रहे कि हम कृपालु कैसे हो सकते हैं, है ना। तो ये प्रश्न भी है, देखिए पहले ये खोज में पहला, भक्तों के 26 गुण बताइए, इन गुणों का विकास कैसे अर्जित किया जाता है, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो भक्तों के 26 गुण वो पहले जो पहला पैराग्राफ है उसमें ही बताया है ना। और इन गुणों का विकास कैसे अर्जित किया जाता है, भक्ति से। और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, भक्ति में ही होता है उनका प्रयोग, है ना। अभी पहला प्रश्न समझ में, हम कृपालु कैसे बन सकते हैं, तो इसका उत्तर इधर है कि समझ में ये 1.1 1.2 इसमें क्या है, सभी प्रश्न के उत्तर दो दो पार्ट्स में अभी। तो हम कृपालु कैसे बन सकते हैं, जब हम एक कृपालु महान आत्मा की सेवा करेंगे तब, और उनके उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग करेंगे। मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे प्रभुपाद है या परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, ये जितने महाराज है, उनकी जो इच्छा है, उनकी इच्छा उन्होंने बताया है कि ये करना है, अभी हम उनकी सेवा करेंगे, मतलब क्या है, उनके आदेशों का पालन करेंगे। तो अगर हम उनके आदेशों का पालन करेंगे तो हम भी कृपालु बन सकते हैं। मतलब क्या है, इनडायरेक्टली हमारे अंदर ये गुण आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग कृपालु हैं। तो उनके अंदर जो गुण है, उनकी सेवा करके हमारे अंदर वो भी गुण आएंगे। जैसे कि पहले क्या होता था, भारत है ना, पारतंत्र में थे, तो भारत के ऊपर ब्रिटिश लोगों का राज्य था। तो जो ब्रिटिश लोगों के राज्य में काम करते थे, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर बने लेकिन ब्रिटिश के अंदर, तो वो लोग इंग्लिश बोलते थे उनके ऑफिसर के साथ, तो उनके साथ संग होता था ना। और इन लोगों को सैलरी मिलता था, इनको थोड़ा अच्छे से रहना खाता, तो वो घर में भी इंग्लिश ही बोलना शुरू कर देते थे। इंडियन लोग घर में इंग्लिश बोलते थे, और इंग्लिश कैसे बोलते थे, जैसे ब्रिटिश लोग इंग्लिश बोलते थे वैसे। तो मतलब क्या है, हम जिसकी सेवा करते वैसा हमें गुण आता है। वो ब्रिटिश अगर पूछना है और हिंदी भी बोलना है, तो ब्रिटिश लोग हिंदी कैसे बोलेंगे, हरे कृष्णा एकनाथ प्रभु, आप कैसा है ना। तो वो हिंदी भी बोलेंगे तो इंग्लिश ट्यून में बोलते थे ब्रिटिश लोगों की सेवा करने से। मतलब क्या है, जिसकी सेवा करते वैसा हमारे पास गुण आता है। तो महान भक्तों की सेवा करेंगे हम, दारू पीने वाले का संग करेंगे तो क्या होगा, दारू पीने का आदत लगेगा, है ना। बच्चे बच्चे एक साथ रहते तो गाली देना सीख जाते हैं, है ना, मोबाइल यूज करना सीख जाते हैं। तो ऐसे हम अगर जो भक्त कृपालु है उनकी सेवा करेंगे तो वो कृपालु है, उनकी सेवा करने से हमको भी उनका रोग लग जाएगा कृपा करने का। हम इस्कॉन में आने से पहले हमें ये सब कुछ पता नहीं था, प्रचार करना ये वो सब। अभी इस्कॉन में आ गए, इस्कॉन में बाकी लोग ऐसे करते हैं, जिसको मिले उनको बोलते हैं हरे कृष्णा, तो हम भी हरे कृष्णा ही बोलते थे, है ना। वो लहसुन प्याज नहीं खाते तो हम भी अब लहसुन प्याज नहीं खाते। वो जल्दी उठते पागल जैसे, तो हम भी अभी पागल जैसे जल्दी उठने लग गए, है ना। तो रोग लग जाता है। तो वैसे ही अगर कृपालु बनना है तो जो महान भक्त है वो कृपालु है, उनके अगर हम सेवा करते हैं, उनके दिए हुए आदेशों का पालन करेंगे तो हम भी कृपालु बनेंगे। एक और उसका एक और उधर है कि हम अगर शास्त्रों के सिद्धांतों को, मतलब धर्म के सिद्धांतों का पालन करेंगे तो क्या होगा, तो भी हम कृपालु बन सकते हैं। लेकिन धर्म के सिद्धांत मतलब क्या है, धर्म के सिद्धांत मतलब 4 नियम भी आता है ना। ऐसे बहुत सारे हैं धर्म के सिद्धांत, तो उसमें भी कृपालु है, किसी को मारना नहीं ये हो। तो इसलिए है वैदिक धर्म के मूल्यों का अनुसरण करना, मतलब शास्त्रों के नियमों का पालन करेंगे तो भी हम कृपालु बनेंगे।
तो इधर प्रभुपाद जी ने एक लाइन में बता दिया है वो कृपालु क्या है। हम निर्दोष निर्दोष जानवरों की हत्या नहीं करेंगे और हम मनुष्य को कृष्ण चेतना दे पाएंगे। मतलब हम नॉनवेज खाने वाले लोग जो होते हैं, तो नॉनवेज खाने वाले लोग और हम में क्या फर्क है, हम नॉनवेज नहीं खाते, हम अहिंसा वाले लोग हैं। और हिंसा क्या है, नॉनवेज खाने वाले लोग। कृपालु मतलब क्या है, हम हिंसा नहीं करते और क्या करते हैं, लोगों को कृष्ण चेतना देते हैं, मतलब लोगों को प्रचार करते हैं। तो लोगों को प्रचार करके भगवत धाम भेजना, ये सबसे बड़ा कृपा करना है और भक्त का ये गुण है। सबसे पहला भक्त का गुण यही है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भक्त कृपालु होते हैं, वो लोगों को प्रचार करते हैं। क्यों प्रचार करते हैं? क्योंकि हमें क्या लगता है कि भाई दूसरों के दुख कम हो, लगता है ना, आपको लगता होगा, लगता ही होगा ना आपको। ठीक है, अभी हमें कभी इतना नहीं लगता है, हमें लगता है कि ठीक है मैं तो एटलीस्ट चला जाए, दूसरों का तो ठीक है, लेकिन हमें तो लगता है ना कि भाई लोग इस्कॉन वाले बन जाए करके, इतना तो लगता है ना हमें इनडायरेक्टली, है ना। हमें तो लगता है कि हमारे सोसाइटी में सभी लोग इस्कॉन वाले होना चाहिए, और हम जब संडे फिस्ट में आए तो हमें बस बुक करने की जरूरत पड़नी चाहिए कि इतने लोग जाने वाले हैं करके, या बहुत सारे लोग जाएंगे तो फिर अच्छा लगेगा ना। अभी अगर ये ऑनलाइन है, इसमें इतने भक्त है, समझे कि इसमें 200 भक्त आ जाएंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा, और लोग भक्त बन रहे तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारा ये इच्छा जो है कि लोग भक्त बनना चाहिए, इसको भी कृपालु बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा अभी इच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि हम प्रभुपाद जी के मिशन में ऐसे लोगों से संग कर रहे हैं जिनका ये इच्छा है। तो इनडायरेक्टली क्या है, उनका ये गुण हमारे अंदर भी आ रहा है, कृपालु। हमारी भी इच्छा हो रही है कि लोग भक्त बने, मतलब क्या है, लोग भक्ति में जीवन को अपनाएं, ये हमारी इच्छा हो रही है, मतलब हमारे अंदर गुण आ रहा है। लेकिन ये पहले था क्या गुण? पहले हमारी इच्छा होती थी ऐसे कुछ कि लोग धार्मिक बने? कभी नहीं थी। मतलब क्या है, प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते ये भक्ति पालन करने से गुण आते हैं 26। अलग से कोई बोलेंगे नहीं मेरे को ये गुण डेवलप करना है, तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ी देर दिखेगा बाद में नहीं दिखेगा, है ना। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि लोग समाज में समाज सेवा करते हैं, और वही समाज सेवा करने वाले लोग पीठ पीछे गलत काम भी करते हैं। तो समाज सेवा करने वाला व्यक्ति गलत काम कैसे कर सकता है? ठीक है, कभी कभी हो जाता होगा, ठीक है, लेकिन कोई जानबूझ के कर रहा है और बार बार उसको कर रहा है, मतलब क्या है, मतलब उसमें वो समाज सेवा का गुण है ही नहीं, अभी तक समाज की सेवा करने की इच्छा है ही नहीं उसकी। ठीक है, भक्त कोई नॉर्मल एक व्यक्ति है तो गलती कर सकता है, कभी कभी वो अच्छा करेगा, कभी बुरा भी कर सकता है, भक्तों के जीवन में भी हो सकता है। लेकिन भक्त के जीवन में जब वो कुछ बुरा करता है तो उसको लगता है अरे यार मैं उस समय गलत कैसे बर्ताव किया, है ना, कि मैं उस समय गुस्सा हो गया था, मैंने किसी को कुछ बोल दिया, है ना, या अपने माता पिता बच्चों को डांट देंगे, तो लेकिन वो बाद में बच्चों को डांटना अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं डांटना चाहिए, गलत करेंगे तो डांटना चाहिए, है ना। तो लेकिन किसी और को ऐसा कभी कभी गुस्सा आ जाता है, या कभी कभी हम कुछ बोल देते हैं, लेकिन बाद में पछतावा तो करते हैं, और इसको नहीं करूंगा, और मैं ऐसे सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करने का प्रयत्न करूंगा, ऐसा भक्त सोचते हैं। तो भक्तों के अंदर सही रूप से वो क्वालिटी आ रहा है ऐसा हम देख सकते हैं। लेकिन भौतिकवादी लोगों में क्या होता है, ये क्वालिटी आता ही नहीं, वो दिखाते हैं कि हमारे अंदर है, और छुपके से वो गलत काम भी करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पॉलिटिशियन भी होते हैं, वो गलत काम भी कर रहे हैं और बाहर से दिखाते हैं कि हम पॉलिटिशियन, हम समाज सेवा के लिए आए हैं। वो प्रॉमिस करेंगे, हाँ हम अगर इधर आ जाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, एक बार आ जाते हैं और थोड़ा बहुत करते हैं काम, फिर बाद में कुछ नहीं करेंगे। मतलब क्या है कि ये जो समाज सेवा के नाम पे वो जो पॉलिटिशियन बने हैं, और वोटिंग करके वो नेता बने कि आप मुझे मत दो तो मैं समाज सेवा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, तो उनके अंदर सही रूप से गुण होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो भक्त है ही नहीं। लेकिन हम देखिए, हमने प्रयत्न नहीं किया, बस इस्कॉन में आ गए। अभी हमारी इच्छा क्या है कि मैक्सिमम लोग भक्त बने और उनके कर्म, उनके जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाए और वो सुखी हो जाए, तो भक्ति से गुण डेवलप होता है, ऐसा इधर प्रभुपाद जी ने लिखा है। ठीक है, आगे का कोई पढ़ेगा अभी? भक्त विनम्र होता है, एकनाथ प्रभु पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। भक्त विनम्र होता है, अक्रूर द्रोहा। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप में शिल प्रभात कहते हैं, विनम्र होने का अर्थ है कि व्यक्ति को दूसरों द्वारा सम्मान किए होने जाने। हाँ। होने पर होने वाली
संतुष्टि के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। श्री शिष्टाकम में चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु विनम्रता के अंतिम लक्षणों को बताते हैं। भगवान के पवित्र नाम का जप करते समय अत्यंत नम्र भाव में रहना चाहिए। अपने आप को राह में पड़े तिनके से भी नीचा समझना चाहिए। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। मिथ्या अभिमान की भावना से सर्वदा मुक्त होना चाहिए और अन्यों को पूर्ण सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह के मनोभाव में व्यक्ति सदैव भगवान के नाम का जप कर सकता है। विनम्रता श्रेष्ठ है और दिव्यता के स्तर पर स्थित व्यक्ति के महत्वपूर्ण गुण से एक है। शिल प्रपात कहते हैं, विनम्रता और विनयशीलता बहुत जल्दी व्यक्ति को आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। कोई भी बिना विनम्रता के श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर अग्रसर होने के योग्य नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के समक्ष विनम्र होना स्वाभाविक है क्योंकि वे परम भगवान है। इसी प्रकार वैष्णवों के समक्ष विनम्रता स्वाभाविक है क्योंकि वे परम भगवान श्री कृष्ण के सेवक है। हाँ, एक मिनिट हो गया, दूसरा पैराग्राफ नंतर वाटसल, तो इसको मैं बता देता हूँ पहले। तो देखिए, दूसरा गुण है अकृत द्रोह। अकृत द्रोह मतलब विनम्र होता है। तो लेकिन इधर थोड़ा अलग मीनिंग उन्होंने बताया था। अकृत द्रोह मतलब दूसरों के अंदर दोष नहीं ढूंढता, ऐसा इधर लिखा। तो प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं अकृत द्रोह मतलब विनम्र। तो शायद विनम्र की दूसरा भी है क्या? नहीं, दूसरा नहीं, अकृत द्रोह को उन्होंने ये लिखा है, मतलब डज नॉट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। इंग्लिश में क्या होता है कि दूसरों में वो दोष नहीं ढूंढता है, अकृत द्रोह। तो दोष नहीं ढूंढता है, तो दोष कब नहीं ढूंढता है व्यक्ति? जब वो विनम्र खुद होता है, वो बोलता है मेरे अंदर ही दोष है। तो ऐसे प्रभुपाद जी उसका अर्थ इधर लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भक्त विनम्र होता है। तो विनम्र मतलब क्या? तो ये शिष्टाष्टकम के तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनैया सदा हरि। तो चार बातें करेंगे तो हमारा कीर्तन अच्छा हो जाएगा। तो बोलते तृण दपि सुनीचेन, तृण के समान विनम्र, तरोरपि, तरोर मतलब पेड़ के समान सहिष्णु, तरोरपि सहिष्णुना, अमानी खुद के लिए मान की इच्छा नहीं करता, मान देना दूसरों को मान देता है। तो ये सभी विनम्रता के ही लक्षण है ना। तो कोई ऐसा करता है तो क्या हो जाएगा? सहनशील, दूसरों को मान देने वाला, खुद को मान की इच्छा नहीं रखता है और नम्र है तृण के समान। तो वो भगवान का नाम हमेशा जप कर सकता है। लेकिन इसका फायदा क्या है? तो इधर एक प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न, विनम्र होने का अर्थ क्या है? तो विनम्र होने का अर्थ क्या है? ये चार चीज है ना। और विनम्र होना क्यों जरूरी है और विनम्रता कैसे ग्रहण कर सकते हैं? तो ये कितना नंबर है? 2 नंबर है। तो ये देखिए, ये जो 2.1 एक ही प्रश्न में अलग अलग है। तो 2.1 विनम्रता मतलब क्या होता है? विनम्र होने का अर्थ क्या है? दूसरों को द्वारा सम्मान किए जाने पर होने वाली संतुष्टि के लिए उत्सुक नहीं होना। मतलब क्या है विनम्र? मतलब क्या है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो खुद के मान सम्मान के लिए इच्छा नहीं रखना, इनडायरेक्टली। लेकिन इसका अर्थ क्या है? खुद के मान के लिए इच्छा नहीं रखता है दूसरों को, लेकिन मान देता है। ऐसा नहीं कि खुद भी मान की इच्छा नहीं रखता है और दूसरों को भी मान नहीं देता है, नहीं। तो कॉम्बिनेशन है वो। विनम्रता क्या है? कॉम्बिनेशन है, जो चैतन्य महाप्रभु भी बोले हैं कि खुद को पेड़ के तिनके के समान नीच समझना, मतलब मैं बहुत गया गुजरा हूं, इसको भी विनम्रता बोलते हैं। और सहिष्णु होना, सहन कर लेना, उसको भी विनम्र बोलते हैं। खुद की मान की इच्छा नहीं है, उसको भी विनम्र बोलते हैं। दूसरों को मान देता है तो भी विनम्र है। क्यों? दूसरों को मान क्यों देगा? क्योंकि वो खुद को नहीं समझता है। तो ऐसे ये चारों भी क्या है? विनम्रता के ही पार्ट्स है।
तो ये विनम्रता मतलब क्या है, तो ये है विनम्रता मतलब, ये क्यों जरूरी है, तो इधर प्रभुपाद जी कहते हैं विनम्रता के बिना, है ना, विनम्रता और विनयशीलता बहुत जल्दी व्यक्ति को आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर ले जाती है। विनम्रता के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार हो ही नहीं सकता है। मतलब व्यक्ति विनम्र नहीं है तो पहली बात वो शास्त्र के आदेशों को पालन नहीं करेगा। वो बोलेगा क्यों करना है इतना सब कुछ, हमको सब कुछ समझने में आता है ना, लहसन प्याज छोड़ो, ये सब छोड़ो, इतना ही जरूरी है क्या? ऐसा कुछ मार्ग बताइए जो लहसन प्याज से भी हो जाए। वारकरी थोड़ी ना लहसन प्याज छोड़ देते, वो तो करती है ना। तो मतलब क्या है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैं, मेरे को पता है ना सब। तो ये भी लक्षण क्या है, ये अहंकार का लक्षण है। मतलब उसमें विनम्रता है ही नहीं, नम्र नहीं है ना। तो नम्रता नहीं है तो जल्दी भगवत धाम नहीं जा सकता, आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति नहीं कर सकता है। इधर आगे लिखा है कि विनम्रता क्यों महत्वपूर्ण है, तो इधर और लिखा है विनम्रता के बिना मतलब कोई भी बिना विनम्रता के श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर अग्रसर होने के योग्य नहीं हो सकता। तो विनम्रता क्यों इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भगवान मिलेंगे ही नहीं, है ना। ठीक है, पढ़िए प्रभु जी नेक्स्ट पैराग्राफ। जब शील कृष्णदास श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं इतना पाप पूर्ण हूँ कि मेरा नाम स्मरण करने मात्र से ही तुम अपने अर्जित सभी पुण्य कर्मों के फलों को बैठोगे। ऐसा कहते समय वह इसे महसूस कर रहे थे। विनम्रता इतनी सच्ची है कि सिर्फ हस्ताक्षर से पहले विनम्रता पूर्वक तुम्हारा लिखने से प्राप्त हो जाएगी। इसकी नकल नहीं कर सकते, अपितु इसका विकास करना होता है। अगर कोई शुद्ध हृदय से भक्त बनना चाहता है और सभी तथ्यों का ईमानदारी से सामना करता है, तो उसे हर तरह का दंभ और अभिमान छोड़ देना चाहिए। पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग का अनुसरण करते हुए वह देखेगा कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत विनम्रता दिखाते हुए अपने गुरु ईश्वरपुरी के समक्ष अपने को मूर्ख माना। एक सच्चा भक्त इस नतीजे पर पहुंचेगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु से मेरी क्या तुलना, मैं तो बहुत निम्न स्तर पर हूँ। अपनी बुद्धिहीनता के कारण मैं जन्म वृत्ति के चक्र में फंस गया हूँ। मैं किस बात पर गर्व महसूस करूं? तो इधर वो क्या बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य, एक पार्षद है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये कौन है? जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। तो ये कोई साधारण नहीं है ना। लेकिन वो चैतन्य चरितामृत लिखने वाले व्यक्ति जिनकी वजह से हमारे पास चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत है, वो क्या लिखते हैं चैतन्य चरितामृत? अरे मेरा कोई नाम लेगा ना तो उसको भी ये हो जाएगा, क्या, उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। मतलब मैं इतना गया गुजरा हूँ, ऐसे वो लिख रहे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद को बोल रहे अरे मेरा नाम लेने से भी आपको भी पाप लग जाएगा। भगवान का नाम लेने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। चैतन्य चरितामृत लिखने वाले क्या बोल रहे हैं, अरे मैं इतना पापी हूं कि मेरा अगर आप नाम लोगे तो आपको भी पाप लग जाएगा, आपको पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहे हैं, मैं बहुत गया गुजरा भक्त हूं। लेकिन वो है नहीं, वो दिखा रहे नम्रता है उनकी। तो ये नम्रता का ही लक्षण है कि वो बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी खुद को बड़ा नहीं समझता। तो नम्रता का ये लक्षण है। नहीं तो क्या होता है कि बाहर के लोग अगर थोड़ा कुछ भक्ति कर ले तो वो एकदम प्रेस के कपड़े ऐसा लगाएगा, है ना, टीका लगाएगा। और वो बाहर नॉर्मली कैसा होता है कि लोग दिखाते कि हम कितना धार्मिक है, ये वो। और लोग गाने भी गाते हैं कि हमसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं और तुम्हारे भक्तगणों में हमसे बढ़कर कौन, है ना। तो लोग बोलते भी कि हम तो बहुत दान धर्म करते हैं, हम ये है वो है। तो क्या है, ये विनम्रता अहंकार के अपोजिट भी है। तो चैतन्य चरितामृत के प्रवक्ता या जो लेखक है चैतन्य महाप्रभु के शिष्य भी है वो इनडायरेक्टली कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो इतने शुद्ध होने के बाद भी क्या बोल रहे हैं, मेरा अगर नाम लोगे तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, पाप लगेगा आपको। क्यों ऐसा बोल रहे? वो बहुत महान भक्त है लेकिन वो सोचते कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, और हम कुछ भी नहीं है लेकिन हम सोचते कि हमें बहुत बड़ा भक्त हुआ है ना। तो ये ऐसा
वो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्तों में गुण आ जाता है, वो खुद को ज्यादा बड़ा भक्त नहीं समझते, है ना। जैसे शिल प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद कौन है? ये एक भगवान के धाम से आए हुए आ, उसको बोलते हैं सेनापति है भगवान के, है ना। चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरा सेनापति भक्त आएगा जो पूरे विश्व में प्रचार करेगा, मैं तो बस भारत में ही प्रचार किया। तो जिसके बारे में भगवान भविष्यवाणी करके चले गए कि मेरा एक बहुत बड़ा भक्त आएगा और प्रचार करेगा पूरे विश्व में, वो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त कृष्ण शिल प्रभुपाद आए और वो फॉरेन में गए और टॉयलेट के लिए हिप्पी की लाइन में लगते थे, उनको बना के खिलाते थे, है ना। तो मतलब वो है नम्रता, कि इतना होने के बाद भी वो इतना उनके जैसे ही उनके साथी वो पूरा करते थे। लेकिन हम अगर बोलेंगे ऐसा करो तो हम उधर जाएंगे ही नहीं, है ना। हम ऐसा तो हम बोलेंगे अरे उनके साथ उनके टॉयलेट में किधर जाए फालतू में, उससे अच्छा हम किधर और दूसरी तरफ चले जाएंगे हम। तो वो इतना शुद्ध भक्त है, भगवान के धाम से आए हैं, लेकिन खुद को भी मैं ज्यादा बड़ा व्यक्ति नहीं हूं ऐसा सोच के उनके साथ उनके लाइन में ही उनके टॉयलेट में जाते थे। और बहुत बार लोग अभी दारू पिए हुए ड्रग्स वाले लोग रहते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि प्रभुपाद जी को पीछे भी करते होंगे लोग, मेरे को अर्जेंट है, मेरे को जान दो पहले, तुम तो बूढ़े हो, तुमको क्या अर्जेंट है इतना, है ना? लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर भी उधर प्रचार किया सबको, और प्रभुपाद जी को मारने का भी प्रयत्न किया। एक डेविड नाम का एक व्यक्ति था, तो उसने प्रभुपाद जी को मारने का भी प्रयत्न किया, है ना। प्रभुपाद जी उस अग्रवाल के घर में रहते थे, साइली अग्रवाल, तो वो उनके फ्रिज में नॉन वेज रखते थे, प्रभुपाद जी उधर ही उनका वेजिटेरियन खाना सब्जी आलू आलू रखते थे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत एडजस्ट किया, खुद को ऐसा बहुत बड़ा भक्त नहीं समझा। अगर हमको ऐसा होता तो हम ऐसे लोगों के घर में ही नहीं जाएंगे, है ना, जाएंगे क्या हम? तो उनको भगवान ने बोला था हमें जाना भी नहीं चाहिए, अच्छा है नहीं जाएंगे तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जाना चाहिए, फिर आपको नॉनवेज खाने वाले घर में नॉनवेज के साथ आपका रख लो, नहीं, हमें तो पूरा करना है पालन। लेकिन हम उदाहरण के तौर पे बता रहे कि प्रभुपाद जी ने कितना सैक्रिफाइस किया, है ना, कि खुद को एकदम तुच्छ व्यक्ति समझ के भाई मेरे को प्रचार करना है, अभी जैसा ही परिस्थिति है उसमें रहो और आगे बढ़ो, क्यों मैं भी तुच्छ हूं, ऐसा उन्होंने सोच के ये सब कुछ किया। और प्रभुपाद जी लिखे भी कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान मैं इधर आ गया, अभी इन लोगों को मैं पैसे का प्रचार करूंगा, आप ही मेरे मुंह से जो बुलवाना है बुलवाओ, जो करवाना है करवाओ, मेरे को मेरे अंदर लायक ही नहीं है कि मैं कुछ प्रचार कर सकूं इन लोगों को, ये लोग ऑलरेडी इतने गए गुजरे हैं और मेरे अंदर लायक ही नहीं है ना। हालांकि है कौन? शुद्ध भक्ता, लेकिन वो क्या बोले मेरे अंदर लायक ही नहीं है। तो ऐसे ये विनम्रता पूर्वक बोल रहे हैं, लेकिन ये विनम्रता वो सोचना ये क्या है उनका, वो साहजिक है, और बोलने के लिए नहीं बोल रहे। प्रभुपाद जी इधर उदाहरण देते कि हम लिखते वक्त लिख देंगे कि एक लेटर लिखेंगे, प्रभु जी आते वक्त खिचड़ी लेके आना, आपका नम्र सेवक बलराम दास। तो बोलते लिखने वाला लिखने से ह्यूमिलिटी नहीं आता है ना। तो बोलते ये भक्ति करने से आता है। अभी हमारे अंदर, आपके अंदर तो भी होगा अभी, लेकिन मेरे अंदर तो है ही नहीं, है ना। तो ये बोल रहे कि शुद्ध भक्ति करेंगे तो ये विनम्रता आगे आ जाएगा। तो बस लिखने से नहीं होता है, विनम्रता पूर्वक तुम्हारा दास ऐसा लिखने से वो नहीं प्राप्त होता है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, इसकी नकल भी नहीं कर सकते। वो बोल रहे हमें दंभ और अभिमान छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये आ जाएगा। और वो बोल रहे कि पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग का अनुसरण करते हुए वह देखेगा कि किस तरह, मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्गों का अगर हम अनुसरण करेंगे तो हमारे अंदर ये आ जाएगा। और एक इसमें प्रश्न में एक और था ना, आखिरी पार्ट, विनम्रता, हम कैसे हम विनम्रता कैसे ग्रहण कर सकते हैं, मतलब क्या हमारे अंदर विनम्रता कैसे आएंगी। तो इसका उत्तर इधर लिखा है, इस समझ में 2.3 लिखा है ना, एक सच्चा भक्त ने क्या सोचना चाहिए। तो वो बोले कि हमारे अंदर विनम्रता कैसे आएंगी, जब हम सोचेंगे कि भाई चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है और मैं उनके साथ क्या तुलना कर सकता हूँ, मैं तो
बहुत मैं तो बहुत क्या है, बहुत निम्न स्तर पर हूँ, मतलब मैं बहुत गया गुजरा हूँ, और अपनी बुद्धिमानहीनता के कारण मैं जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गया हूँ। मैं किस बात पर गर्व महसूस करूँ? तो हमें क्या लगता है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ये है वो है, स्टैंडर्ड घर के हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि भाई मैं इतना बेवकूफ हूं कि अभी भी मैं भगवत धाम नहीं गया, और अपने बेवकूफ मतलब बुद्धिहीनता के कारण क्या है, जन्म मृत्यु में हूं। इसका अर्थ मैं होशियार हूं क्या, मैं बहुत बुद्धिमान हूं क्या? नहीं हूं। अब मेरा जन्म मृत्यु चालू है, मतलब मैं फंसा हूं, तो मैं बहुत बड़ा मेरे को समझ ही नहीं सकता फिर। तो ऐसा सोच के विनम्रता लाना है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भक्त सत्यवादी होता है। कोई एक भक्त पढ़ेंगे जो सत्यवादी है? कोई भक्त पढ़ लीजिए। हाँ। तो सत्यवादी होता है के साथ धर्म के 4 स्तंभों तपस्या, स्वच्छता, दयालुता और सच्चाई में से केवल सच्चाई कलयुग में बाकी है। जब महाराज जब महाराज परीक्षित बैल रूपी धर्म से मिले, तब वह मूर्तिमान कली के प्रहार से घायल था और उसकी केवल एक टांग बची थी, जो सच्चाई की सूचक थी। इसका अर्थ है कि यद्यपि इस युग में लोग पाप भरी जिंदगी जी रहे हैं और क्षणिक आनंद को ही जीवन का सार मानते हैं, फिर भी उनसे उनसे श्री कृष्ण के उनमें विषय में सुनने की चाह है उनमें उनमें की चाह है। जब श्रील प्रभुपाद विषय में सुनने की चाह है जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, तब उन्होंने पाया कि लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी पापपूर्ण कार्यों में संलिप्त है। जब श्रील प्रभुपाद ने खुलासा किया कि ये कार्य पापपूर्ण है और उन्हें श्री कृष्ण की सत्यता से परिचित कराया, तब वे लोग सुधर गए। जो भक्त श्रील प्रभुपाद का अनुसरण करते हैं, उन्हें बहुत सत्यवादी लोग चाहिए, जैसे सब ब्राह्मण होते हैं। अर्थात का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वे कभी धोखाधड़ी न करे। शिष्य के लिए पहला सत्यवादी कार्य है कि वह पापपूर्ण कार्य नहीं करने का अपना वचन पूरा करे और हमेशा जपमाला पर 16 माला पूरी करे। भक्तों को अनैतिक कार्यों से संलिप्त नहीं होना चाहिए। यद्यपि कृष्ण भक्ति इन भौतिक नियमों से परे है, फिर भी इन नियमों का भक्तों को कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने पर एक साधारण मनुष्य भी इस सत्यता का आदर करेगा। समाज में हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त धार्मिक मनुष्यों के रूप में पहचाने जाने चाहिए, परंतु हमें अपने हेतु कार्य न करके सभी कार्य कृष्ण के लिए करके सही अर्थों से सत्यवादी होना चाहिए। परंतु पहले हमें समझना होगा कि कृष्ण कौन है। वे परम सत्य है और सत्य इस तरह से परम सत्य का ध्यान कर हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। इस प्रकार हम शुद्ध भक्ति में सेवा कर सकते हैं और परम सत्य के प्रचार में प्रभु हो सकते हैं। इस विनाशकारी युग में मानवता की सेवा का एकमात्र यही उपाय है। हम्म। तो क्या बोल रहे? हाँ, नहीं, ये एक्सप्लेन कर देता एक बार। तो इधर वो क्या बोल रहे, तीसरा गुण सत्यवादी, सत्यसार, संस्कृत में सत्यसार बोला था। तो सत्यवादी है मतलब वो सत्यता का पालन करता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब परीक्षित महाराज, ये भागवतम का स्टोरी है, कथा है, कि जब परीक्षित महाराज ढूंढने गए थे कि कली कहाँ है, तो उन्होंने एक जगह देखा था कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, राजा के कपड़े पहना है लेकिन है वो शूद्र। राजा के कपड़े पहना है और गाय को मार रहा है, और उसने ऑलरेडी बैल के 3 पाँव काट दिए हैं। बैल का एक ही पाँव बाकी था, तो 3 पाँव काट दिया 4 पाँव में से, और एक ही पाँव बाकी था। और ये वो व्यक्ति कौन था? ये था कली। तो परीक्षित महाराज उस बैल के पास जाते और पूछते तुम कौन हो? तो बोलते मैं धर्म हूं, और धर्म के 3 पाँव काट दिए, एक ही बाकी है, और जो बचा हुआ पाँव है वो है सत्यता।
मतलब क्या है, कली क्या करता है कि 4 पाव होते हैं नॉर्मली धर्म के। 4 पाव कौन से है? तो इधर जो दिया है, तपस्या, स्वच्छता, दयालुता और सच्चाई, ये 4 पाव है। 4 पाव में से अभी क्या बाकी है? बस सच्चाई। तो 3 नष्ट हो गए, तपस्या नष्ट हो गई, स्वच्छता नष्ट हो गई, दयालुता नष्ट हो गई। ये सच्चाई भी अभी कमी कमी है, ज्यादा नहीं है, कम ही है। तो ये 4 जो धर्म के स्तंभ है, ये क्या डिनोट करते हैं? इसको अगर कोई पालन करेगा मतलब वो धर्म को पालन कर रहा है। स्वच्छता, तपस्या, दयालुता, सच्चाई, इसको पालन कर रहा है मतलब धर्म को पालन कर रहा है। इसको नहीं पालन कर रहा है मतलब अधर्म कर रहा है। और जो हमारे 4 नियम है वो वही से आए हैं। कैसे आए हैं? तो ये जो तपस्या है, तो इसमें देखिए स्वच्छता, दयालुता, सच्चाई। तो दयालुता आ जाएगा नॉनवेज में, मतलब धर्म का पालन नहीं कर रहे मतलब दयालु नहीं है, मतलब वो हिंसा कर रहा है, दूसरों को मार रहा है, दयालु नहीं है। ऐसे ये 4 हमारे नियम हैं। स्वच्छता मतलब क्या है? अवैध स्त्री पुरुष संग अगर करता है तो स्वच्छता का वो पालन नहीं कर रहा है ना। अवैध स्त्री पुरुष संग कर रहा है मतलब स्वच्छता का पालन नहीं कर रहा है। तपस्या, तपस्या आता है, सच्चाई आता है गैम्बलिंग के बारे में। सच्चाई, गैम्बलिंग मतलब गलत मार्ग से पैसे कमाना, सत्य मार्ग से नहीं कमाना। और तपस्या क्या रह गया अभी? नो मेडिटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन है तपस्या, मतलब इंटॉक्सिकेशन, कि अगर बिना चाय कॉफी और दारू के कोई रहता नहीं, तपस्या नहीं करना चाहता, तो मतलब क्या है? पालन कर रहे मतलब तपस्या कर रहे, नहीं पालन कर रहे मतलब वो दारू पी रहा है, चाय पी रहा है, मतलब वो तपस्या को छोड़ दिए, धर्म का स्तंभ का पालन करना छोड़ दिए। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई इस युग में है, थोड़ी तो है, इसलिए गैम्बलिंग इतना भी नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारा लोग करती है ना। नॉनवेज नॉर्मली बहुत सारे लोग खाते हैं, इंटॉक्सिकेशन में भी चाय तंबाकू ये वो सब सब चलता ही है लोगों का, है ना। और अवैध स्त्री पुरुष संग लोगों को अच्छा लगता है, सभी नहीं करते हैं, लेकिन लोग इधर उधर टीवी सीरियल में वही देखते हैं, पिक्चर के टॉकीज में जाके वही देखते हैं, अवैध स्त्री पुरुष संग ही देखते हैं ना, कि एक हीरोइन होती है, वही हीरोइन अलग अलग हीरो के साथ पिक्चर निकालती है और कम कपड़े पहनती है, तो वो क्या हो गया? अवैध स्त्री पुरुष संग ही हो गया ना। है ना। तो कुछ लोग कर रहे हैं स्वयं, कुछ लोग देख रहे हैं बस। तो 3 तो कर ही रहे हैं, गैम्बलिंग सभी लोग नहीं कर रहे, लेकिन तो सच्चाई थोड़ी फार है ना। तो एक ही पाव बचा है धर्म का, वो है सच्चाई। और वो है ये कैसे समझ में आता है कि आज भी, है ना। तो वो बोले कि सच्चाई का सूचक है एक जो धर्मराज बैल जो था उसकी एक पाव बचा था, तो वो सच्चाई का सूचक है। इसका अर्थ इस कलयुग में आज भी थोड़ी फार सच्चाई है। और वो क्या है? उसका अर्थ है कि यद्यपि इस युग में लोग पाप भरी जिंदगी जी रहे हैं और क्षणिक आनंद को ही जीवन का सार मानते हैं, फिर भी उनमें श्री कृष्ण के विषय में सुनने की चाह है। तो श्री कृष्ण कौन है? ये है परम सत्य। तो परम सत्य के बारे में सुनने की लोगों में थोड़ा बहुत तो है अभी भी, है ना। आज भी लोग मंदिर में जाते हैं थोड़े, है ना, ज्यादा नहीं है लेकिन है, लेकिन थोड़ा तो है। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये प्रतीक है कि आज भी सच्चाई थोड़ा टिकी हुई है। और आगे वो लिख रहे कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उन्होंने पाया कि लोग गलत काम में हैं, लेकिन जब उन्होंने उनको बोला कि भाई ये कार्य नहीं करना चाहिए, तब वो सुधर गए, है ना। मतलब क्या है? सत्यता थोड़ी फार लोगों में है अभी आज में। जो भक्त शिल प्रभुपाद जी का अनुसरण करते हैं उन्हें सत्यवादी होना चाहिए। वो लिख रहे जो इस्कॉन में है, जो भक्त बन गए हैं, जिन्होंने भक्त का वेश धारण किया है, वो तिलक लगाते हैं, कंठीमाला पहनते हैं और गले में बीड़ बैग ये वो सब जो भी हम करते हैं, इस्कॉन में जाते हैं, उन्होंने सत्यता का पालन करना ही होगा। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके जीवन में भी वो धोखाधड़ी कर रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं। उनका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वे धोखाधड़ी न करे, मतलब वो भक्त का ड्रेस पहन रहे और गलत काम कर रहे। जैसे बाहर भी हम देखते कि कुछ लोग हैं और भक्तों का ड्रेस पहनेंगे और वो ऐसे करेंगे, है ना, तंबाकू खाएंगे या किधर बीड़ी पिएंगे या मोबाइल में कुछ भी देखेंगे, किधर का कुछ भी खाएंगे। तो ये भक्तों के लक्षण नहीं है। सत्यता मतलब क्या है? हम अगर बोल रहे कि हम भक्त हैं तो हमें सब कुछ अच्छे से पालन करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी
प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पहला सत्यवादी कार्य क्या है कि भाई कोई अगर इस्कॉन में आ गया और बोलता है कि मैं सत्यवादी हूं, तो पहला सत्यवादी क्या है कि पाप नहीं करना और 16 माला जप करना। अगर वो बोलते हैं मैं इस्कॉन का भक्त हूं और कितना माला करते हैं, हम माला वाला नहीं करते, हम जाते हैं कभी कभी मंदिर में दर्शन करके आते हैं, तो इस्कॉन का भक्त है क्या वो? नहीं हो। तो ये धोखाधड़ी बोलते हैं। वो पहला सत्यवादी कार्य मतलब कोई बोलता है कि हम इस्कॉन से कनेक्टेड है या, तो वो मतलब वो माला करना चाहिए और कनेक्टेड है तो ठीक है, लेकिन जो बोलता है मैं भक्त बन गया, भक्त बन गया मतलब वो कम से कम 16 माला करता ही है और बाकी सभी वचनों को पालन करता है, 4 नियमों को। तो ये पहला सत्यवादी वचन है। और भक्तों को अनैतिक कार्य में संलिप्त नहीं होना चाहिए। अनैतिक लिखा है ना, अवैध, अनैतिक, गलत काम, है ना, नॉनवेज, ये वो सब जो 4 नियम है वो नहीं करना चाहिए। और वो इधर बोल रहे कि हालांकि हम भक्त है तो बहुत सारे भक्त तो करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये जो बेसिक नियम है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और वो बोल रहे कि क्योंकि हम भौतिक समाज में भक्त कृष्ण, हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त के नाम से पहचाने जाते हैं। हमको लोग क्या बोलते हैं, अरे इस्कॉन के लोग हैं। और अगर हमने अगर समझे कि इधर कुछ गलत कर दिया तो लोग क्या बोलेंगे, इस्कॉन गंदा है करके। ऐसे होगा ना कि किसी एक मंदिर में अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो लोग क्या बोलेंगे, सभी इस्कॉन में ऐसा ही होता है, ऐसे ही बोलेंगे ना, है ना। तो हम पुणे में थे, जॉब कर रहा था मैं, वॉइस में रहते थे हम। तो कोई बंगाली गौड़िया मठ के भक्त थे, पति पत्नी, और वो लोग उधर से इधर आते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में पैसा ज्यादा मिलता है, सैलरी ज्यादा रहता है। तो वो आए थे इधर, पुणे में आए थे, पुणे में। और फिर लेकिन अभी क्या है, बंगाल में क्या है कि नॉर्मली लोग गौड़िया वैष्णव ये वो बन ही जाते हैं, लेकिन फिर दूसरी तरह चले जाते हैं पैसे के लिए, फिर वो उतना पालन होता नहीं उनका। तो उनका झगड़ा हो गया और प्रभु जी ने माता जी को डायरेक्ट मार ही दिया, मर्डर एक दिन। तो वो हमारे इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन वो गौड़ीय वैष्णव थे और इस्कॉन मंदिर में जाते थे। और वो गौड़ीय वैष्णव भी इस्कॉन जैसे ही तिलक लगाते हैं। तो और वो भी धोती कुर्ता ही पहनते थे और शेविंग करके रहते थे, तिलक लगाते थे, शिखा रखते थे। तो जिस दुकान से वो किराना लाते थे उस दुकानदार को पता चल गया। और हम वॉइस में बच्चे थे, है ना, कॉलेज में मैं सिखाता था, पढ़ाता था, जॉब कर रहा था, तो स्टूडेंट लोगों के साथ में रहता था। तो उधर हम गए एक दिन किराना लाने के लिए, वो आदमी हमको बोला, अरे तुम्हारे इस्कॉन के लोगों ने तो पत्नी को ही मार दिया भाई। है ना, ऐसा हो गया। तो अगर कोई एक गलत काम करेगा तो वो पूरा इस्कॉन के ऊपर आ जाता है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि समाज में हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त धार्मिक मनुष्य के रूप में पहचाने जाने चाहिए। तो इसलिए हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु हमें समझना होगा कि कृष्ण कौन है, वो सत्यम परम धीमहि है। इस तरह से परम सत्य का ध्यान कर हमें हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए और शुद्ध भक्ति में सेवा करते समय हमें करना चाहिए और प्रचार में प्रभावी होना चाहिए। इस विनाशकारी युग में मानवता की सेवा का एकमात्र यही उपाय है, कौन सा? प्रचार। अगर हम सत्यता का पालन करेंगे तो हमारा प्रचार भी और आगे बढ़ेगा। सत्यता मतलब ये सभी गुणों का पालन करेंगे तो, लेकिन सत्यता तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को बोलते हैं कि 11 बजे क्लास शुरू हो जाएगा और 11:30 पौने 12 बज गए, हुआ ही नहीं, तो लोगों को क्या लगेगा, अरे वो 11 बजे बोला है मतलब वो शुरू होगा 11:30 पौने 12 बजे, है ना। मंदिर में ऐसे ही चलता है कि ठीक है आज शाम को गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाएंगे, शाम को 5 बजे से रात को 8 बजे तक कथा कीर्तन महाप्रसाद। तो फिर लोग कितने बजे आएंगे? लोग आएंगे 7 बजे, है ना। क्योंकि उनको पता है ये 5 बजे लिखा है मतलब ये 6-7 के बाजे शुरू हो जाएगा, है ना। इंडिया में सब वैसा ही होता है। तो लोग फिर वो ऐसा है कि ये नेचर बन जाता है कि इनका समय नहीं है, सत्यवादी लोग नहीं है, समय पे टिकते नहीं है, ये ऐसा हो जाता है। तो हमारा प्रचार में भी हम अगर बहुत सत्यवादी रहेंगे तो प्रचार भी बढ़ता है। हम लोगों को गलत प्रॉमिस नहीं करेंगे कि भाई आप इस्कॉन नागपुर में लाइफ मेंबर बन जाइए, हम आपको रूम देंगे। अरे इस्कॉन में इधर ब्रह्मचारी को रहने के लिए रूम नहीं, लाइफ मेंबर को कहां से देंगे, है ना। तो हम अगर किसी को लाइफ मेंबर बनना चाहिए इसलिए ऐसा गलत कुछ बोल देंगे
तो आगे जाके वो लोग क्या बोलेंगे, हमको लाइफ मेंबर बना है, इन्होंने बोला नहीं कि इनके पास रूम है ही नहीं करके। तो हमें फिर सत्य बोलना चाहिए कि आप लाइफ मेंबर बनिए, आपका पैसा भगवान की सेवा में जाएगा, भविष्य में हमारा बड़ा मंदिर बनेगा, उधर जब रूम बनेंगे तो आप अप्लाई कीजिए और खाली होगा तो आपको मिलेगा, खाली होगा तो मिलेगा, है ना। तो ये सत्य है। अगर हमने बोला कि नहीं नहीं मिलता ही है, आप बन जाओ, कभी होता ही नहीं कि नहीं मिला करके, और उसको मिलता ही नहीं, फिर वो बोलता है मैं कार्तिक में जाऊंगा, कार्तिक में इतना फुल बुकिंग रहता है कि मिलता ही नहीं किसी को, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, बाहर प्रचार कि इस्कॉन में कुछ नहीं होता है, वो लाइफ मेंबरशिप फालतू है करके, है ना। हम बोलेंगे कि 16 माला करना चाहिए दूसरे लोगों को, और हम उठते ही नहीं 8 बजे तक, तो लोग क्या बोलेंगे, इस्कॉन के लोग गलत है करके। तो इसलिए सत्यवादी होना चाहिए, हमें ये सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें प्रश्न भी है एक, देखिए तीसरा, कलयुग में सत्यता की विशेषता क्या है। एक उदाहरण से बताए कि किस तरह आज भी सत्यता इस संसार में बरकरार है। तो कलयुग में सत्यता की विशेषता ये है कि आज भी लोग परम सत्य भगवान के बारे में जानने के लिए थोड़ा बहुत उत्सुक है, थोड़ा है, 1% 2%, मैक्सिमम लोग तो नहीं है उत्सुक। वो जा रहे होंगे किधर, और किधर अगर एक्सीडेंट हो गया तो लोग गाड़ी रोकेंगे और पूछेंगे क्या हुआ बताओ, कैसे हुआ बताओ, पूरा बताओ, A to Z बताओ, वो आदमी कहाँ से था, उसका स्पीड कितना था, है ना। एक्सीडेंट हो गया तो किधर कुछ झगड़ा चालू है, दो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, ऑटो उल्टा पुल्टा कर दिया, तो ये गाड़ी रोकेगा, बोलेगा क्या झगड़ा चल रहा है, क्या झगड़ा चल रहा है। और अगर किधर प्रवचन चालू है, उधर लोगों को आओ बोलेंगे, बैठो बोलेंगे, इसके बाद प्रसाद है, तो भी लोग बैठेंगे नहीं लोगों में इंटरेस्ट नहीं है ना। और झगड़ा है तो गाड़ी रोक के पूछेगा क्या हुआ बताओ करके, है ना। तो लोगों में सत्यता है लेकिन कम ही है कलयुग में, और ये जैसा कलयुग बढ़ेगा ये सत्यता कम कम होती जाएंगी। तो लेकिन विशेषता क्या है कि आज भी थोड़ा बहुत सत्यता है, आज भी लोग कलयुग में सत्यता की विशेषता क्या है, आज भी लोग भक्ति युक्त कार्यक्रमों को अटेंड करने में उत्साह दिखाते हैं, है ना। बहुत सारा भीड़ रहता है, मंदिरों में बहुत भीड़ रहता है। एक उदाहरण से बताइए कि किस तरह आज भी सत्यता इस संसार में बरकरार है। तो कैसे बरकरार है कि प्रभुपाद जी गए थे विदेश में, और उन्होंने वो प्रचार किया और लोग भक्त बन गए, है ना। तो इधर देखिए, जिंदगी क्षणिक है लेकिन लोग फिर भी कृष्ण के बारे में सुनने के लिए इंटरेस्टेड है। और दूसरा है कि प्रभुपाद जी ने जब बताया तो लोग सुनने और सुधर गए। मतलब क्या है, भगवान के बारे में सुना उन्होंने तो वो सुधर गए। अभी ये हमारा कितना पेज हो गया, ये 2 पेज करीबन हो गया, अभी हमारा और भी बाकी है। इसको हम नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, चलेगा ना, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। या पढ़ पढ़ के फास्ट करें, बताइए आप कैसा हो। ठीक है, पढ़ पढ़ के फास्ट कर ही लेते, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, 12:15 12:30 तक चला जाएगा, कर लेते कंप्लीट। तो ठीक है, मैं पढ़ता हूं अभी, पढ़ पढ़ के मैं आपको समझाता भी हूं। हमारा सत्यवादी हो गया, आखिरी गुण बाकी है समदर्शी। तो इसमें बता देता हूं, इसमें क्या बोला है कि वो सभी जीवों को एक समान देखता है, भगवान का अंश या आत्मा रूप में देखता है, इसको बोलते हैं समदर्शी। वो ये नहीं बोलता कि अरे वो क्या, अरे वो निचले जाति का है ना, ऐसा वो देखता नहीं है। अरे ये पशु है तो पशु को मार के खा सकते हैं, है ना, ऐसा वो नहीं सोचता है। वो गरीब है तो उसको दुख दे सकते हैं, अरे उसका पोस्ट नहीं है, उसको तुम गाली भी दोगे तो चलेंगे, ये पोस्ट वाला है इसको गाली मत देना, है ना। कि भाई ये जज है, ये किसी गवर्नमेंट ऑफिस में है, या ये अमीर व्यक्ति है तो इसको अच्छे से बात करो, और वो दूसरा व्यक्ति हो तो ऑटो चलाता है, मंदिर में भक्त है, उसको कैसा भी बोलो तो, है ना। तो ये नहीं करता है, भक्त सभी को सम्मान के साथ ही देखता है, ये है समदर्शी। भक्त सभी जीवों को ज्ञान की दृष्टि से देखता है। ज्ञान क्या है, ज्ञान मतलब हम आत्मा है, शरीर नहीं, ये है ज्ञान। अविद्या क्या है, हम शरीर है ऐसा समझना। विद्या क्या है, हम आत्मा है ऐसा समझना। तो ज्ञान की दृष्टि से देखना मतलब वो सभी को आत्मा समझता है। तो आत्मा की दृष्टि से समझेगा तो वो नहीं देखेगा कि भाई ये ऑटो ड्राइवर है और ये प्रभु जी तो कंपनी में है, बड़े कंपनी में है, TCS कंपनी में है ना। तो ऐसा नहीं देखेगा, वो सभी को भक्त रूप में, आत्मा रूप में देखेगा। किसी भी प्राणी को जब वह जीवन के 6 लक्षणों से प्रसिद्ध दिखता है, मतलब जीवन जी रहा है कैसे समझ में, जिसमें जन्म होता है, विकास होता है, स्थिरता है, उपज है, अस्थिर होना मतलब वो बूढ़ा हो जाता है, और मृत्यु। तो ये है सजीवांशी लक्षण है,
है ना। मतलब इन ये सजीव व्यक्ति है, ये इससे समझ में आता है। तो इसका अर्थ सजीव है मतलब उसके अंदर आत्मा है, और वो इंसान हो या पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पेड़ पौधे हो, सभी के अंदर आत्मा है, ऐसा वो देखता है, ये है ज्ञान, ऐसा बोले। और एक विद्वान भक्त जानता है कि एक आत्मा के साथ साथ उस जीव के हृदय में परमात्मा भी है। वो कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में, उसके हृदय में परमात्मा भी है। सभी को सम दृष्टि से देखने का अर्थ यह नहीं है कि हम सभी को एक सा बर्ताव करें। एक सा बर्ताव करें मतलब अगर आपको भक्त दिख जाए तो हम पास में जाएंगे हरे कृष्णा करेंगे, और शेर दिख जाए तो पास में जाके हरे कृष्णा नहीं कर सकते, है ना। सांप दिखे तो पास में जाके हरे कृष्णा नहीं कर सकते। तो सबके साथ नहीं करना है, परंतु हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि सभी के साथ कृष्ण भावनामृत को बांटे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बांटा था कृष्ण भावनामृत झारखंड के फॉरेस्ट में, है ना। तो वैसा हम नहीं कर सकते हैं, हमको डिफरेंस भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, भक्तों के बीच में नहीं, लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो दुष्ट रहते हैं, अभी उनको जाके तो डायरेक्ट बोलेंगे तो भड़क जाएंगे। कोई मायावादी आदमी है जिसने ऐसा तिलक लगाया है, हम उसको जाके बोलेंगे कि मायावाद गलत होता है, भगवान भगवान साकार है लेकिन मायावाद, ऐसा अगर बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा फिर, है ना। ऐसा तो समदर्शी देखना मतलब उनको रिस्पेक्ट करेंगे, उनके साथ वो उनको जाके प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा। तो किसके साथ कैसा बर्ताव करना है वो भी हमें समझना चाहिए, परंतु हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि सभी के साथ कृष्ण भावनामृत को बांटे। तो ये कृष्ण भावनामृत को बांटना मतलब सभी को भक्ति देने का प्रयत्न करना या प्रचार करना, लेकिन उसमें भी कैटेगरी अलग अलग होता है। कौन फेवरेबल हो सकता है ये हमें थोड़ा हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से देख के करना पड़ेगा। मुस्लिम को जाके आप अगर ट्राई करेंगे कि आप नॉनवेज छोड़ दो, भगवान कृष्ण है, अल्लाह तो है ही नहीं, है ना, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो वो बोले कि लेकिन हमारा उद्देश्य जो एटलीस्ट हिंदू है, जो जो समझ सकते हैं इसको, उसको वो बांटेगा, तो ये भी समदर्शी है, ऐसा बोल रहे हैं। सभी के प्रति समभाव रखने का गुण भगवान के दासों में देखने को मिलता है, वो भगवान में और भक्तों में आता है। शिल प्रपाद एक पत्र में लिखते हैं कि भगवान की सेवा के लिए सबको एक दूसरे के साथ मैत्री रखना चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। तो वो बोले कि भगवान की सेवा के लिए हम सब में मैत्री भाव होना चाहिए, मतलब क्या है कि एक दूसरे के प्रति झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। कि है अभी पता है आपको भी बहुत सारा कुछ ना कुछ रहता ही है ना जीवन में, तो मैत्री भाव होना चाहिए सेवा में। ऐसा नहीं कि एक सेवा करने से उसका अगर मान सम्मान बढ़ रहा है तो उसको मिलना ही नहीं चाहिए सेवा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे की भगवान के प्रति की गई सेवा की प्रशंसा की जानी चाहिए, और सेवा के प्रति, अपनी सेवा के प्रति गर्वित नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे भक्त ने सेवा किया तो हमें उनकी प्रशंसा करना चाहिए कि ये भक्त देखो कितना अच्छे से सेवा कर रहे हैं, और मैंने सेवा अच्छा किया ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। मतलब खुद की सेवा को प्रशंसा नहीं करना चाहिए, दूसरे की सेवा को प्रशंसा करना चाहिए। यही वैष्णव मनोधर्म है। तो ये पॉइंट क्या है, यह है समदर्शी। तो समदर्शी में प्रभुपाद जी लिख रहे क्या है कि दूसरों की सेवा का प्रशंसा करो, है ना। तो लेकिन समदर्शी क्या है, सभी को सम्मान करो, इनडायरेक्टली वही है समदर्शी। ठीक है, भगवान के दासों में शत्रुता का सवाल नहीं होता है, वो एक दूसरे से शत्रुता नहीं करते हैं, और हर कोई भगवान का दास है, इसलिए सभी एक समान है, और सभी को भगवान की सेवा अपनी बेहतरीन क्षमता से करने की अनुमति है। सभी भगवान के दास है, सभी भगवान के अंश है, इस रूप में हमें मान के सब कुछ करना चाहिए। क्या वह पहला सत्य है जिसका शिष्य पालन करता है? भौतिक संसार में वह सत्यता की सिद्धांत का पालन कैसे करता है? पहला सत्य क्या है शिष्य का? वो 16 माला का जप करे और सभी नियमों का पालन करे। भौतिक संसार में वह सत्यता की सिद्धांत का पालन कैसे करता है? भौतिक समाज में सत्यता का सिद्धांत का पालन वो कैसे करता है? तो इसका उत्तर देखिए 4 इधर दिया है कि वो पाप कर्म में लिप्त नहीं होता है ना। मतलब क्या है, वो जो 4 नियम है उसको पालन करता है, पाप युक्त कर्म नहीं करता है। और 5वां है भक्त का सभी भौतिक जीवों के प्रति व्यवहार कैसा होता है, और वह अन्य भक्तों के साथ समानता कैसे करता है, समानता का व्यवहार कैसे करता है। तो समानता का व्यवहार मतलब मैत्रीपूर्ण व्यवहार, और सभी भक्त का सभी भौतिक जीवों के प्रति व्यवहार कैसा होता है, उनको वो भक्ति प्रदान करने का प्रयत्न करता है, ये सभी के साथ कृष्ण भावनाओं बांटने का प्रयत्न करता है। और व्यवहार कैसा होना चाहिए, मैत्री भाव, दूसरों की प्रशंसा करने युक्त भाव होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये नामामृत
पवित्र नाम का अमृत। अभी इसमें ये जो पहला लाइन है उसको मैं बता देता हूं आपको। गृहस्थ अपने घर में रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें पूरा उन्होंने वही बताया है कि नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद था, और वो बोले कि नारद मुनि को बोल रहे युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि आप तो ब्रह्मचारी है और मैं गृहस्थ, हम 5 भाई, हमारी एक कॉमन पत्नी है द्रौपदी और हर एक की अलग अलग पत्नियां भी है, घर संसार में पड़े हैं, घर संसारी व्यक्ति भगवान को कैसे प्राप्त करें बताइए। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है उसमें गृहस्थ भी भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का अगर जप करता है तो वो भगवत धाम जा सकता है ना। करना क्या है, उसको अच्छे से भक्ति करना है, बस इतना ही उन्होंने उधर बोला है। इधर वो बोलते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि क्योंकि वे गृहस्थ है अतः उनकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि वे किस प्रकार इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मतलब क्या है, अरे हम गृहस्थ है, पांडव लोग, ब्रह्मचारी तो आप है, आप बताओ कि हम कैसे मुक्त हुए। लेकिन नारद मुनि ने अपने जीवन से एक उचित उदाहरण देते हुए यह स्थापित किया कि भक्तों का संग करने से और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, 2 चीज, भक्तों का संग और जप करने से व्यक्ति चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, मतलब ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब गृहस्थ भी भगवत धाम जा सकते हैं। इवन अजामिल गए, बताया ना आपको, अजामिल तो गए ना। तो ऐसे बहुत सारे गृहस्थ भक्त भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य ही प्राप्त करेंगे। करना क्या है, 2 चीज, भक्तों का संग और हरे कृष्ण महामंत्र का जप। प्रचार ही सार है। श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि उनके अनुयायी पूरे विश्व में प्रचार करे। तो इसमें वो लिख रहे पहली लाइन, प्रिय भगवान आपके पार्षद और भक्त पूरे विश्व में घूम घूम कर तीर्थ स्थानों को भी पवित्र कर रहे हैं। क्या इस तरह के कार्य से उनको प्रसन्नता नहीं होती जो भौतिक जीवन से घबराते हैं? तो बोलते जो लोग भौतिक जीवन से घबराते हैं, मतलब आध्यात्मिकवादी लोग, तो बोले कि क्या इस तरह के कार्यों से उनको प्रसन्नता नहीं होती? मतलब क्या है कि जो भक्त है, चाहे वो आध्यात्म कर रहे हैं, वो अगर देखते हैं कि दूसरे लोग प्रचार करते उनको प्रसन्नता होती कि नहीं, तो होती है ना। वो भक्त है, भगवान का भक्त है, तो दूसरे अगर भक्त बन दे तो होता ही है। इसमें प्रभा जी आगे 2 चीजों के बारे में बोल रहे हैं, एक गोष्ठानंदी और एक भजनानंदी। गोष्ठानंदी भजनानंदी के बारे में पता है आपको क्या है? तो ओके ठीक है, मैं बता देता हूं। गोष्ठानंदी मतलब प्रचारक, गोष्टी सांगतो तो सगळ्यांना, कथा सांगतो, इसको बोलते हैं गोष्ठानंदी। मतलब वो भगवान की कथाएं लोगों को बताते हैं, प्रचार करते हैं। भजनानंदी मतलब वो भजन ही करते हैं, वो प्रचार नहीं करते ज्यादा। तो हमारे आज संप्रदाय में भी पहले भजनानंदी बहुत सारे हो गए, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो प्रचार नहीं करते थे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रचार नहीं करते थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद, ये सब लोग प्रचारक थे, ये लोग प्रचार करते थे। गोष्ठानंदी मतलब प्रचार करने वाले और भजनानंदी मतलब भजन करने वाले, लेकिन वो भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा भजन के से टाइम निकाल के थोड़ा प्रचार वो भी करते हैं। तो 2 प्रकार के भक्त होते हैं। लेकिन हमें क्या बनना है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, पृथ्वी ते आते नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, आपको भजनानंदी नहीं बनना है, आपको गोष्ठानंदी बनना है है ना। 2 प्रकार के भक्त है, उसमें हमें क्या बनना है, दोनों भी अच्छे भक्त है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले आपको प्रचार करना है, पृथ्वी ते आते नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार करो। चलो उठो, आपको भजन करना नहीं है, चौसन माला करके प्रचार नहीं करूंगा, सेवा नहीं करूंगा, ये नहीं करना है, नहीं, आपको सब प्रचार करना है। रात को सोने का जो समय है उसको कम करो और फिर एक्स्ट्रा माला करो। तो चैतन्य महाप्रभु का ये मूड एंड मिशन है कि हमारा इस्कॉन का मूड एंड मिशन क्या है, ये प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, 12:15 हो गए। आपको किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है आपको? नहीं तो मुझे थोड़ा पूछना था आपको अभी। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभू जी, ते महाराज नाही आता नागपूरला आले होते, भक्ती आश्रम महाराज, भक्ती वैष्णव आश्रम महाराज, त्यांचा एक लेक्चर आज ऐकलं मी हम्म की आपण
साधू संघ केला पाहिजे. साधू संघ म्हणजे साधूच्या सोबत बसून राहून नाही होणार, नाही. त्या लेक्चर वगैरे हे सर्व ऐकले पाहिजे. हो. तर आपण हजारो किलोमीटर दूर राहून बी करू शकतो. तर याचा मतलब अर्थ असा आहे की आपण युट्यूबवर त्यांचे ऐकून सगळ्यांनी साधू संघ करू शकतो. नाही, हम्म. त्यांचं म्हणणं काय आहे, हजारो किलोमीटर दूर राहून म्हणजे त्यांच्या आदेशचं पालन करणे, युट्यूबवर लेक्चर ऐकणे नाही. हा त्यांचे आदेश काय आहे, प्रभुपादजीची पुस्तकं वाचणे, मंदिरात जाऊन जेव्हा वेळ भेटेल तेव्हा मंदिरात जाऊन प्रवचन ऐकणे, हम्म. भगवंताची सेवा करणे, मंदिराच्या सेवेमध्ये पार्टिसिपेट करणे, हे सगळे त्यांचे आदेश पालन करणे दूर राहून, हे पण सेवा आहे. याला वाणी सेवा म्हणतात. आणि एक वपू सेवा आहे. वपू सेवा म्हणजे त्यांच्या सोबत सोबत फिरणे, त्यांचे पाय धुणे, कपडे धुणे, त्यांच्यासाठी भोग बनवणे, त्यांना गाडीत बसून घेऊन जाणे कुठेतरी, हे त्यांची वपू सेवा. तर वाणी सेवा, वपू सेवा. वपू सेवा म्हणजे शरीर सेवा, वाणी सेवा म्हणजे त्यांच्या आदेशांचं पालन. तर त्यांचं आदेशाचं पालन म्हणजे की बा भक्तांचा संग करा, आणखी प्रभुपादजीची पुस्तकं वाचा, जप करा, प्रचार करा, सेवा करा, हे सगळं त्यांच्या आदेशाचं पालन करा. तर त्यासाठी गुरु महाराज सोबतच असले पाहिजे याचं गरज नाही, त्यांचे आदेश आहे ना असं. हा, ठीक आहे, बरोबर समजलं तुम्हाला, उत्तर भेटलं. दंडवत प्रणाम. ठीक आहे, हरे कृष्ण प्रभूजी. हा बोला 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 बोला. हा, हे जे शेवटचं जे होतं हे भगवद्गीतेच्या 9व्या अध्यायातलं आहे ना? कोणतं हॅलो, कोणतं हे जे कोणतं? शेवटचं होतं आता, आत्मवत सर्व भूतेषु. ओके, समदर्शी. हा हॅलो, हो हो आत्मवत सर्व भूतेषु हे भगवद्गीतेतल्या 9व्या हो अध्यायाशी रिलेटेड आहे ना? हो हो. पण फक्त भगवद्गीतेतल्या 9व्या अध्यायामध्ये फक्त एकच लक्षण सांगितलं भक्ताचं, किंवा एक क्वालिटी सांगितली की ही क्वालिटी आपल्यात आली पाहिजे. याच्यामध्ये हे सगळ्याच क्वालिटी आहेत. समदर्शी, आत्मस्वरूभूतेषु समदर्शी मध्ये येते. ठीक आहे. ठीक आहे, तर एक प्रश्न विचारायचा होता मला. आता बघा, आता प्रदीप बागडे प्रभूजीचं ऑफिस असते रविवारी, त्यांना बुधवारी सुट्टी असते. प्रणाली ठाकरे माताजी, तुम्ही रविवारी जर ऑफलाईन ठेवलं तर येऊ शकता? पुढच्या रविवारी सकाळी 10 वाजता ठेवू आपण, म्हणजे थोडं लवकर है ना, म्हणजे लवकर 10 वाजता, पण 10 वाजता यायचा प्रयत्न करा, म्हणजे तुम्हाला त्यानुसार किती वाजता निघावं लागतं त्यानुसार, है ना. तर प्राणी ठाकरे माताजी जमते, एकनाथ प्रभूजी जमते, बरोबर आहे. आई शुकुरडे माताजीला पहिले विचारलं जमते, अर्चना माताजीचं जमते, शालूबाली माताजी प्रभूजी जमते. किरण माताजी तुम्ही येणार ना? हो प्रभूजी. ओके, ठीक है. तो मग आता हे और दो कौन है? मनोज कलानी प्रभु जी और प्रकाश ठाकरे प्रभु जी है शायद. तो मनोज कलानी प्रभु जी तुम्ही येऊ शकता का? ऐकत आहे? अजय किल्लेकर प्रभु जी. ठीक है, तो हम आप कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 भक्त तो आ जाएंगे. ठीक है, और प्रदीप बागड़े प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन कर देंगे हम. तो फिर आप नेक्स्ट टाइम हम सुबह 10 बजे, नेक्स्ट संडे सुबह 10 बजे सप्ताह क्रमांक 58 हम लेंगे. ठीक है ना. तो 15 तारीख है, और 16 तारीख के बाद फिर मैं 16 तारीख से बाहर जा रहा हूँ नवदीप मंडल परिक्रमा के लिए. तो उसके बाद फिर नहीं होगा हमारे क्लास, तो उसके बाद आने के बाद करेंगे. 16 तारीख के बाद 22 तारीख को नहीं होगा, और 1 तारीख को मैं आ जाऊंगा. तो 1 तारीख को अगर मैं सुबह पहुंचता हूँ तो उसको मैं अनाउंसमेंट करूंगा, है ना. तो 2 हफ्ता समझिए कि बीच में नहीं होगा. तो 15 तारीख को ऑफलाइन करते, फिर डायरेक्ट 8 मार्च को करेंगे. ठीक है, शिवरात्री. ठीक आहे. काय म्हटलं प्रभूजी, शिवरात्री आहे? हा, 15 तारखेला. 15 तारखेला, हा, आणि काही प्रॉब्लेम नाही, शिवरात्री असलं तरी. एकादशी नाहीये. 13 तारीख आहे, 13 तारीख. 13ला. शिवरात्रीला तर काही प्रॉब्लेम नाही, ओके. है ना. ठीक आहे, मग तर मग 15 तारखेला आपण करू. ओके, मंदिरात. हरे कृष्ण. चला, धन्यवाद. जगद्गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. दंडवत प्रणाम प्रभूजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभू, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम.